हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज हमारा डे नंबर 66 है। तो आज डीएलआर का सेट यहाँ पर डिस्कस हम लोग करेंगे। एवरी डे 5 PM एक डीएलआर का सेट इस चैलेंज में डिस्कस किया जाता है और 75 डेज हमारे कंप्लीट होने को हैं। तो आई होप आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस इस सीरीज के थ्रू हो चुकी है। मेरी एक और सीरीज है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स है। आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, उससे आपका क्वांट का रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, क्वेश्चन क्या है? सो द ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज 8 सेमिनार्स, वन फॉर ईच ऑफ द 8 डॉक्टरल स्टूडेंट्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स है? ABCDEFGH। 4 ऑफ देम आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। 4 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के हैं। 3 फ्रॉम सोशियोलॉजी and 1 from anthropology. Okay. Each student is guided by one among P, Q, R, S and T. Right? ये 5 गाइड हैं बेसिकली जो उनको स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाई ईच ऑफ P, R and T। 2 स्टूडेंट्स को P गाइड करेगा, 2 को R और 2 को T। while one student is guided by Q and S। एक स्टूडेंट को Q गाइड करेगा और एक को S। ऐसे करके 2 + 2 + 2 + 1 + 1 टोटल हमारा 8 आ जाएगा। ओके। ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय अ गाइड बिलोंगिंग टू देयर डिपार्टमेंट। अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का है तो उसको वही पर्सन गाइड करेगा जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। नाउ each seminar is to be scheduled in one of the 4 consecutive 30-minute slots starting at 9 a.m., 9:30 a.m., 10 a.m. and 10:30 a.m. on the same day। तो 4 स्लॉट्स हमें बताए गए हैं। हर एक सेमिनार को उन्हीं स्लॉट्स में से किसी न किसी स्लॉट में शेड्यूल करना है। तो 9 a.m., 9:30 a.m., 10 a.m. and 10:30 a.m. मोर देन वन सेमिनार्स कैन बी शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट। ऑब्वियसली शेड्यूल करना ही पड़ेगा क्योंकि 8 सेमिनार्स होने हैं और सिर्फ 4 स्लॉट्स अवेलेबल है। तो ये शेड्यूल आप कर सकते हो मोर देन वन सेमिनार इन स्लॉट प्रोवाइडेड द गाइड इज फ्री, राइट। ओनली 3 rooms are available and hence at most 3 seminars can be scheduled in a slot। किसी भी सिंगल स्लॉट में 3 से ज्यादा सेमिनार्स आप शेड्यूल नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 3 रूम्स अवेलेबल हैं। ओके। स्टूडेंट्स हु आर गाइडेड बाय द सेम गाइड मस्ट बी शेड्यूल्ड इन कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स, राइट। मतलब जो सेमिनार्स सेम गाइड, राइट, जो सेमिनार सेम गाइड करेंगे, राइट, वो सेमिनार्स कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में ही शेड्यूल होने चाहिए। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट है, देखते तो उसका कहां पर यूसेज होगा, राइट। उसके बाद अभी हमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स और दिए गए हैं। तो जैसे फर्स्ट है सेमिनार्स बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स, राइट। सेकंड, A is the only seminar that is scheduled at 10 and A is guided by R। ये कुछ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो एक टेबुलर फॉर्मेट में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और वहां से देखते हैं क्या क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो एक टेबल बना लेते हैं, राइट, कुछ इस टाइप की टेबल। ए से लेकर एच ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और फिर उनका सब्जेक्ट, उनका गाइड और उनका स्लॉट, राइट, किस स्लॉट में उनका सेमिनार। किस किस इंफॉर्मेशन को टेबल में डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं पहले वो देखते हैं और फिर उससे क्या डेराइव हो सकता है उस पर बाद में आएंगे। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था सेमिनार्स बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स, अभी इस स्टेटमेंट को टेबल में फिल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी इसको छोड़ देते हैं। सर्कल मैंने कर दिया, राइट। स्टेटमेंट 2, ए इज द ओनली सेमिनार दैट इज शेड्यूल्ड एट 10 AM। ए का सेमिनार 10 AM पर शेड्यूल्ड है, right, 10 AM and is the only seminar that is scheduled at 10 AM। that means 10 AM पर अब कोई और सेमिनार शेड्यूल नहीं हो पाएगा। 10 AM पर सिंगल सेमिनार शेड्यूल्ड है, वो भी ए का। ओके। ए इज गाइडेड बाय आर, ए को गाइड किया आर ने। सो ए का गाइड आर। अच्छा, एक चीज यहां पर बताओ,
अगर ये सिंगल सेमिनार है जो कि 10 AM पर हुआ है तो क्या हम उससे ए का सब्जेक्ट बता सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मेंशन है कि इकोनॉमिक्स का जो सेमिनार है वो हर एक स्लॉट में शेड्यूल हुआ है। तो अगर 10 बजे सिर्फ एक ही सेमिनार शेड्यूल हुआ और इकोनॉमिक्स का हर एक स्लॉट में होना चाहिए, तो दैट मीन्स इकोनॉमिक्स का 10 बजे वाले स्लॉट में भी होना चाहिए। उसमें सिर्फ एक ही सेमिनार शेड्यूल्ड हुआ है, तो वही सिंगल सेमिनार किसका होगा? इकोनॉमिक्स का। दैट मीन्स ए का जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। ये यहां से आप कंप्लीटली डेराइव कर सकते हो। ए के बारे में पूरी डिटेल्स हमारी आ गई है। आई होप क्लियर है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, F is an anthropology student whose seminar is scheduled at 10:30 AM. F का सेमिनार 10:30 AM पर शेड्यूल्ड है, 10:30, और F का सब्जेक्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। ओके, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इतना डन। नाउ स्टेटमेंट नंबर 4 पर आ जाते हैं। द सेमिनार ऑफ अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट इज शेड्यूल्ड एट 9 AM. तो सोशियोलॉजी स्टूडेंट का सेमिनार 9 AM पर शेड्यूल्ड है। बस इतना बता रखे हैं। अब इसमें कौन स्टूडेंट है ऐसी कोई यहाँ पर डिस्कशन नहीं है, तो अब इसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट ये कह रहा है बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हुज सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। अच्छा, सोशियोलॉजी के टोटल स्टूडेंट्स कितने? 3 हैं। सोशियोलॉजी के 3 स्टूडेंट्स हैं। उन 3 में एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट है जी, और बी एंड जी के बारे में बता दिया उसने कि दोनों का जो सेमिनार है वो सेम स्लॉट में है, सेम स्लॉट। ओके, नाउ द सेमिनार ऑफ एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाय टी इज आल्सो शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। इसी स्लॉट में एक सेमिनार है जिसको टी गाइड करता है, और कौन से कोर्स के लिए? इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए। ओके, नाउ स्टेटमेंट नंबर 6 कह रहा है पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी। ओके, यहां से बताओ, अगर पी बी एंड सी दोनों को गाइड कर पा रहा है तो कैन वी कंक्लूड कि जो पी है वो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का है, राइट? अगर पी बोथ बी एंड सी को गाइड कर पा रहा है ना, तो वो सेम डिपार्टमेंट से होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट बी का है वही डिपार्टमेंट सी का भी होना चाहिए। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि बी कोमा जी इनका सेम स्लॉट में है, और सी जो है वो भी सोशियोलॉजी का ही पर्सन है, सोशियोलॉजी का ही स्टूडेंट है, राइट? और सी को कौन गाइड कर रहा है? बोथ बी एंड सी, इन दोनों को कौन गाइड कर रहा है? पी। तो बी को भी गाइड पी ने किया और सी को भी गाइड पी ने किया, और इससे हमें सोशियोलॉजी के तीनों स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, राइट? सो बी को कौन गाइड कर रहा है? पी। सी को कौन गाइड कर रहा है? पी। जी का हमें नहीं मालूम, राइट? अच्छा, इनके जो सब्जेक्ट है उनको भी हम जानते हैं। बी का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, सी का सब्जेक्ट भी क्या है? सोशियोलॉजी, और जी का सब्जेक्ट भी क्या है? सोशियोलॉजी। तो इससे हमारे जो सोशियोलॉजी के 3 स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आ चुकी हैं, राइट? सोशियोलॉजी में 3 स्टूडेंट्स थे, इकोनॉमिक्स में 4 थे, एंड एंथ्रोपोलॉजी में 1 था। अगर सोशियोलॉजी के 3 आ चुके हैं, एंथ्रो का 1 आ चुका है, दैट मीन्स बचे हुए 4 लोग इकोनॉमिक्स के हैं। उसमें ए ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का है, तो डी इकोनॉमिक्स होगा, ई इकोनॉमिक्स, और एच ये भी इकोनॉमिक्स, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? नाउ पी, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट था, पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी हैज स्टूडेंट्स शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट 2 स्लॉट्स। फर्स्ट 2 स्लॉट्स का मतलब है 9 एंड 9:30। अच्छा, हैज स्टूडेंट्स की जगह यहां पर हैज सेमिनार्स होगा, ये वर्ड जो है ना, हैज सेमिनार्स शेड्यूल्ड इन फर्स्ट 2 स्लॉट्स। तो 9 AM एंड 9:30 AM। अब उसमें हो सकता है बी का 9 AM पर हो, सी का 9:30 AM पर हो, या फिर बी का 9:30 AM पर हो और सी का 9 AM पर हो, राइट? एक चीज यहां पर आप देखो, अगर जो हमने इधर नोट किया हुआ है, ये सेम स्लॉट, कौन से स्लॉट की बात हो रही है यहां पर? तो ये बी एंड जी दोनों इसमें आ जाएंगे, राइट? बी एंड जी दोनों इसी में आ जाएंगे। तो यहां से एक चीज समझ आ रही है, आप सोचो, अगर आप बी को लिखते हो 9 AM,
तो जी 9 AM हो गया, राइट। और उस केस में सी हो गया 9:30 AM। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज हो सकती है कि आप बी एंड जी को क्या लिख दो 9:30 AM, बी एंड जी दोनों आ जाए 9:30 AM वाले स्लॉट में, और सी आ जाए 9 AM वाले स्लॉट में। दो चीजें बन सकती है यहां से, राइट। तो 9 एंड 9:30 इसी में हम सोशियोलॉजी को कंक्लूड कर लेंगे तीनों स्टूडेंट्स को। लास्ट स्टेटमेंट कहता है ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन 2 consecutive स्लॉट्स। ए 10 AM पर शेड्यूल्ड है, दैट मीन्स जो जी है वो 9:30 पर ही शेड्यूल्ड होना चाहिए। वो 9 AM पर आप शेड्यूल उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ए एंड जी कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में ये अपियर हुए हैं, राइट। इससे बात क्लियर हो गई। तो अभी जो हम लोग इधर सोच रहे थे कि 9 AM 9:30 AM वाली स्टोरी, अब वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जी का जो सेमिनार वो 9:30 पर आ जाएगा। जी का 9:30 पर शेड्यूल्ड है, तो बी का, बी एंड जी सेम स्लॉट में है, बी का भी क्या हुआ 9:30 और सी का हो गया 9 AM। ये बात बन गई यहां से 9 AM, राइट। नाउ आगे देखे, ठीक है। अब अगर हम सोचें यहां पर, जो जी का सेमिनार है और एफ का सेमिनार है, इनको कौन लोग गाइड करेंगे? तो एक बार काउंटिंग पर आ जाते हैं। पी गाइड कर रहा था 2 लोगों को, आर गाइड कर रहा था 2 लोगों को, और टी ने गाइड किया था 2 लोगों को, राइट। उसके बाद क्यू एक पर्सन को गाइड कर रहा था, और एस वो भी एक ही पर्सन को गाइड कर रहा था, राइट। ठीक है, इतनी बात। तो जो एफ और जी है, देखो सोशियोलॉजी में 2 लोग तो आ चुके हैं, बी एंड सी, उन दोनों गाइड किया पी ने। तो हम पी की पूरी डिटेल जानते हैं, पी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का है, राइट। ये बात कंफर्म। ना अब जो आर है वो इकोनॉमिक्स वाले ए को गाइड कर रहा है, दैट मींस आर किस डिपार्टमेंट से? इकोनॉमिक्स से है। आर का एक स्टूडेंट आ चुका है ए, आर का कोई दूसरा स्टूडेंट होगा आउट ऑफ डी ई एंड एच। ये बात समझ आ रही है। जो टी है वो आंथ्रो सोशियो से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके 2 लोगों को गाइड कर रहा है। अब उसने 2 लोगों को गाइड किया है तो वो इकोनॉमिक्स से ही होगा। तो जो टी है वो भी शॉर्ट इकोनॉमिक्स से है। अब हम कंफ्यूज है क्यू एंड एस में कि इसमें से आंथ्रो का कौन है और सोशियोलॉजी का कौन है। तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। Q/S यहां पर आप मार्क कर सकते हो, और S/Q यहां पर आप मार्क कर सकते हो, राइट। एक सेमिनार था जिसको टी ने गाइड किया, इकोनॉमिक्स का है, और वो 9:30 AM वाले स्लॉट में है। बस इतना हम जानते हैं। अब वो 9:30 AM वाला जो स्लॉट है वो कौन सा हो सकता है? डी, ई और एच, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो जो 3 सेमिनार्स बचे हुए हैं, देखो इकोनॉमिक्स का एक सेमिनार 10 बजे आ चुका है, तो बाकी के 3 सेमिनार अलग अलग स्लॉट में आएंगे। कोई आएगा 9 बजे, एक आएगा 9:30 बजे, और एक आएगा 10:30 बजे। जस्ट मैं अगर ऐसे ही रैंडम लिख लूं, ऐसे सीरियल वाइज, लेट से मैंने बोल दिया कि डी हमारा 9 AM वाला सेमिनार है, ई हमारा 9:30 वाला है, और एच हमारा 10:30 वाला सेमिनार है। जस्ट एक एजम्पशन। तो आप वहां पर ऐसा कह पाओगे जो 9:30 वाला है ना, वो टी ने गाइड किया होगा, उसको टी ने गाइड किया होगा। और जो बाकी 2 बचे उसमें एक जगह आर आएगा, जस्ट मैंने टाइम को चेंज कर दिया है। इसको आप 9, टाइम स्लॉट का कॉलम डिफरेंट था, तो ऐसा बोल दो डी का 9 है, यहां पर आप लिखोगे 9, ई का 9:30 और एच का 10। तीनों इकोनॉमिक्स के हैं, 10:30 रादर। तो आप कह पाओगे कि जो ई का गाइड किया है वो किसने किया है? टी ने गाइड किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का 9:30 वाला टी गाइड करता है, राइट। यहां से हमने डिड्यूस किया है। ओके, जो बाकी 2 बचे उसमें एक जगह आर आ जाएगा, तो R/T, और एक जगह T/R। कुछ ऐसा कह सकते हो आप। बट इसमें 9, 9:30, 10:30 इंटरचेंजेबल है, तो ये कहीं पर भी अभी आ सकते हैं। वैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो उसको मैं हटा देता हूँ, राइट। इतना समझ आ रहा है कि अलग अलग स्लॉट में होंगे तीनों। नाउ चलते हैं क्वेश्चंस पर एक बार। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहले स्टेटमेंट कह रहा है ओनली 1 सेमिनार इज शेड्यूल्ड इन द सेकंड स्लॉट, 3 seminars are scheduled in the last slot, 3 seminars are scheduled in the first slot, 2 seminars are scheduled in the first slot. Slot wise number of seminars हमें सोचना होगा, राइट। 9 AM पर कितने सेमिनार शेड्यूल्ड है? 9 AM पर, तो 9 AM पर एक तो यहां पर सोशियोलॉजी का दिख रहा है और एक इकोनॉमिक्स का आ जाएगा। दैट मीन्स 2 सेमिनार्स 9 AM पर शेड्यूल्ड है।
9:30 की बात करें तो 9:30 पर एक सेमिनार सोशियोलॉजी का दिख रहा है जिसको पी गाइड कर रहा है, एक और सेमिनार सोशियोलॉजी का जी जो स्टूडेंट उसके लिए जिसको एस या फिर क्यू गाइड कर रहा है, और एक होगा इकोनॉमिक्स का। तो 9:30 पर 3 सेमिनार्स हैं। ओके, उसके बाद 10 AM की बात करें, 10 AM पर तो ओनली सेमिनार ए का था, सिर्फ एक ही सेमिनार था। और उसके बाद 10:30 की बात करें तो 10:30 पर एक सेमिनार हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी का और एक हो रहा है इकोनॉमिक्स का। तो दो सेमिनार ये हो गए, 2 1 3 3 6 2 8, ऐसे 8 सेमिनार्स हुए। अब इसमें से देख लो कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा एज पर द लास्ट क्वेश्चन। सो ओनली वन सेमिनार इज शेड्यूल्ड इन द सेकंड स्लॉट, ये तो फॉल्स है। सेकंड स्लॉट में 3 सेमिनार्स हैं। 3 seminars are scheduled in the last slot, ये भी false है, ये भी false है। Third, 3 seminars are scheduled in the first slot, first slot में 2 seminars हैं, ये भी false है। 2 seminars are scheduled in the first slot, ये true है। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है who all are not guiding any economics students, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को कौन गाइड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इकोनॉमिक्स को पी गाइड नहीं कर रहा है, क्यू गाइड नहीं कर रहा है एंड एस गाइड नहीं कर रहा है, आर एंड टी गाइड कर रहे हैं सिर्फ। तो पी क्यू एंड एस, ऑप्शन मार्क कर देगा ऑप्शन सी, पी क्यू एंड एस आर नॉट गाइडिंग एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू? क्वेश्चन 3, तो क्यू इज गाइडिंग जी, क्या क्यू जी को गाइड कर रहा है? ये नेसेसरली ट्रू है क्या? नो। एस भी गाइड कर सकता है, तो दैट मीन्स फर्स्ट तो हमारा फॉल्स है। H is an economics student, क्या ये ट्रू है? यस, H is definitely an economics student। बाकी दो के लिए चेक कर सकते हो। B is scheduled in the first slot, जो B है वो तो सेकंड में 9:30 AM पर है सेकंड स्लॉट, तो ये भी हमारा फॉल्स है। S is guiding F, क्या S F को गाइड कर रहा है? नो, S की जगह Q भी उसको गाइड कर सकता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन B इज ट्रू। ओके, ये कैट 2020 का क्वेश्चन था आफ्टरनून स्लॉट का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर किसी भी स्टेप में आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स जो भी कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ प्लेलिस्ट को शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे नंबर 67 पर एक डिफरेंट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।